अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर के हवाले से हैं 2023 में। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन डिफरेंशियल ऑफ y इज बी ऑप्शन ठीक है। डी वाई इज इक्वल टू एफ का डेरिवेटिव x इंटू डी एक्स। इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस कॉन्स्टेंट देन, फिर अगर ये इंटीग्रेशन ये है तो इसका फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रैंड। इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स इज डी ओवर डी एक्स। डिफरेंशियल्स आर यूज टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इसका आंसर बी ऑप्शन ठीक है। डी इंटू मतलब इस तरह अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। इफ डी वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स डी एक्स देन डी एक्स ओवर डी वाई सीकेंड एक्स। इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस कॉन्स्टेंट देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। If y is equal to f of x then differential of y is dy is equal to f का derivative dx. The inverse process of derivative is called integration. Exercise 3.2 if n is not equal to then integration ax plus b की power n dx equal to, अगर इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके लिखें तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन, क्योंकि इंटीग्रेशन जब सोल्व करते हैं तो पावर में एक ऐड करना होता है और उसी पे डिवाइड करना होता है, तो ए एन प्लस वन और कांस्टेंट भी साथ में लगाते हैं। इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस वन ओवर ए कॉज, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस है। माइनस कॉज ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स ओवर माइनस लैम्डा प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन एक की पावर कॉन्स्टेंट लैम्डा एक्स डी एक्स इक्वल टू है एक की पावर लैम्डा एक्स ओवर ए नेचुरल लॉग ए। इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर एन और एफ का डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स, ये है f की पावर n प्लस वन इंटू एक्स ओवर n प्लस वन प्लस सी। ये देखें यहाँ पे पावर में एक ऐड करना है और उस पर डिवाइड करना है। पीछे फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जब पीछे फंक्शन हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो फिर हम कहते हैं उसको सोल्व करने का ये फार्मूला होता है n प्लस वन, मतलब जो फंक्शन की पावर में है ना उसी में ऐड करते हैं उसी पे डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन f का डेरिवेटिव x ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स नेचुरल लॉग x प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स कैन बी एवल्यूएट इफ x लेस देन ज़ीरो और ग्रेट लेस देन ए। ज़ीरो से लेस देन है एक्स और ए दोनों। इंटीग्रेशन एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट। एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू सीकेंड का इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इसका आंसर है। नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर वन ओवर टू डी एक्स। द सब्सटीट्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। द सूटेबल सब्सटीट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आंसर है एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका आंसर है एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। द सूटेबल सब्सटीट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। एक्सरसाइज 3.4 के जो एमसीक्यूज हैं, इंटीग्रेशन यू डी वी इक्वल है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। मतलब इसमें दो फंक्शन है, एक तो u है और दूसरा 1 है।
1 dv। तो जब इस तरह का कुछ होता है तो हम एक फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ये देखें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले से यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। यू वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू, एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी वही जिसमें दो फंक्शन होते हैं और आइलेट फार्मूला, मतलब यहाँ और यहाँ आइलेट फार्मूला यूज हुआ। आइलेट फार्मूले को देखकर मतलब पहले कि एक्सपोनेंशियल वाला आएगा या अलजेब्रिक आएगा, उसको देखते हुए जो दो फंक्शन बनाते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इस तरह सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 10 का इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ऊपर फंक्शन है और नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये देखें e10 का इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 ओवर x प्लस नेचुरल लॉग x। इसका आंसर है एक्सपोनेंशियल की पावर x नेचुरल लॉग x प्लस कॉन्स्टेंट, e की पावर x 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, e की पावर x 1 ओवर x प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया 3.4। 3.5 के जो MCQs हैं वो सिर्फ 1 MCQs इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन 2a ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, नेचुरल लॉग x माइनस ए ओवर x प्लस ए कॉन्स्टेंट। 3.6 इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई तक, पाई से माइनस पाई तक जो साइन x और डी एक्स, इसकी मतलब लिमिट भी दी हुई है, तो इसका आंसर आता है 2। इंटीग्रेशन इसकी पावर है -1 से 2 तक और मॉड x डी एक्स, इसका लिमिट पुट करके वैल्यू निकालनी है, तो 3/2 इसका आंसर है। लिमिट है 0 से 1 तक, 4x प्लस के इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 10k इक्वल टू 0 इसका आंसर है। लिमिट 0 से 3 तक है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, लिमिट पुट करके आंसर निकालना है π/12। 0 से माइनस पाई तक साइन एक्स डी एक्स इक्वल है 2k, और π/6 π/3 cos t dt, इसकी लिमिट पुट करके यहाँ से वैल्यू निकालिए। मतलब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फार्मूला लगाना है। a से a तक इसका इस फंक्शन की लिमिट है, तो 0 आएगा, 0 माइनस a माइनस a 0 आ जाएगा ना जब लिमिट पुट करेंगे। तो 0 से 2 तक है, 2x dx इज इक्वल टू 4। 3.7 जो है इसका एक MCQs है, टू डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन द आइडिया वाज गिवन अर्शमिडस। एक्सरसाइज 3.8 द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आएगा? 2। The equation y is equal to x square minus 2x plus constant represent C being a parameter. C being a parameter family of parabola. Solution of the differential equation dy over dx equal to 1 over 1 minus x square. Y is equal to sin का inverse x plus constant. इसका मतलब फंक्शन बताना है, इसका सॉल्यूशन बताना था। The general solution of differential equation dy over dx equal to y over minus y over x, मतलब ये सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इसका फंक्शन क्या था अगर इसका डिफरेंशियल खत्म कर दें तो x y is equal to constant. Solution of differential equation dv over dt equal to 2t minus 7, v is equal to t square minus 7t plus constant. The solution of differential equation dy over dx is equal to secant square x is y is equal to 10x plus constant. secant स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 10x। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।